नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके ही अपने YouTube चैनल राधे इन्फो पे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, जो 2 लाख रुपया फ्री लोन मिलती है छोटा व्यापारियों को उद्यम बढ़ाने के लिए, कैसे ऑनलाइन करना है। ठीक है, पूरी प्रोसेस लाइव बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं बता दूँ ये आवेदन कौन कौन कर सकते हैं। जो भी लोग 18 से लेकर के 50 के एवरेज में है वो लोग आवेदन कर सकते हैं। यह मुद्रा लोन है, यह पैसा रिफंडेबल नहीं है। ठीक है, मतलब पैसा गवर्नमेंट को देना नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी लाइव कैसे आवेदन करना है, रजिस्ट्रेशन से लेकर सबसे प्रिंट तक पहले की आपको गूगल पूरी क्रोम बात में को आपको बताऊंगा। मुख्यमंत्री चलिए तो उद्यमी बिना टाइप देरी को कीजिएगा तो वीडियो को इस तरह का स्टार्ट करते इंटरफेस हैं। आएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ रजिस्ट्रेशन करे पे क्लिक करना है। जिनका भी आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उनका फर्स्ट नेम और यहाँ पे लास्ट नेम डालिएगा। डालने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आइएगा नीचे, तो जो भी इनका जेंडर है मेल या फीमेल, ठीक है, मैं फीमेल का कर रहा हूँ तो फीमेल का एड्रेस यहाँ पे जो भी इनका होगा और डालना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ मैं फीमेल सेलेक्ट कर लेता हूँ और करने के बाद अब नीचे जो मोबाइल नंबर मांगी जा रही है, जो भी मोबाइल नंबर कैंडिडेट का आधार से लिंक होगा उसको डालना अनिवार्य है। ठीक है, और नंबर को मैं डाल दूंगा यहाँ पे। डालने के बाद अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे आधार नंबर टाइप करना है। ठीक है, कैंडिडेट का जो भी आधार नंबर होगा आधार नंबर टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद यहाँ पे आपसे मांगी जा रही है जो भी कैटेगरी से कैंडिडेट बिलोंग करती है। ठीक है, तो ये BC2 से है तो BC2 में मैं डालूंगा। ठीक है, अगर BC1 से होंगे तो BC1 में डालेंगे। ठीक है, जो भी है ये। ठीक है, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कौन कैटेगरी से बिलोंग करती है। ठीक है, ये मुस्लिम लड़की है। ठीक है, तो ये BC1 से बिलोंग करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जिला जो भी इनका होगा डाल देंगे और उसके बाद OTP प्राप्त के पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, OTP प्राप्त पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब मुझे क्या करना है, OTP प्राप्त करे पे क्लिक कर देना है। ठीक है, आपको ध्यान रहे एक बात की, आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा तभी ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिंक कर दिए। अब OTP पे देखिए सक्सेसफुल हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर दिए है उस पर एक OTP आया है, वन टाइम पासपोर्ट, उस वन टाइम पासपोर्ट को डाल देंगे। डालने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे उनका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा आधार में, उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे आपको मेंशन करना है। ठीक है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को मेंशन कीजिएगा। मेंशन करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ जो भी मांगी जा रही है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ जो है मैं खोज लेता हूँ, जहाँ भी इनका डेट ऑफ बर्थ है, जो भी इनका डेट ऑफ बर्थ होगा। देखिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इनका डाल दिए। यहाँ टोटल आयु इनका दिख गया। अब इनका जो भी पिता का नाम है, ठीक है, पिता या पति का नाम भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो इनके मायके से मैं कर रहा हूँ तो इनका पिता का नाम डालूंगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी इनका पिताजी का नाम होगा पिता का नाम डाल देंगे। डालने के बाद अब आपको ध्यानपूर्वक डालनी है अपनी पिता का नाम। ठीक है, जो भी आपका आधार कार्ड में होगा वही आप नाम डालिएगा। ठीक है, अदरवाइज कोई और नाम डालिएगा तो फिर दिक्कत हो सकती है आपको। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रहे, तो आपको ध्यानपूर्वक इस बातों को ध्यान रखना है। जो भी आप डालिएगा पिता का नाम और सही डालिएगा। अब नीचे आपसे माँ की नाम मांगी जा रही है। ठीक है, जो भी माँ की नाम है अपना माँ का नाम डाल दीजिएगा। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट का माँ का नाम है मैं वो डाल देता हूँ। ठीक है, ध्यानपूर्वक डालेंगे। ठीक है, ताकि मेरा फॉर्म रिजेक्ट ना हो। एक बात का आपको ध्यान रहे, और फॉर्म रिजेक्ट होने के बाद आपको फिर लोन नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस बातों को। जो भी आपका टाइटल में होगा लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम, ठीक है, वो डालिएगा। पापा का, माँ का, जो भी होगा डाल दीजिएगा। ठीक है, अब डालने के बाद आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, जो भी जाति से बिलोंग करते हैं आप, ठीक है, वो जाति का नाम यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिखा मोमिन मुस्लिम जुलाई अंसारी ये है, तो दिख गया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे जो भी आपको लेना चाहते हैं, जो भी चीज़ पे लोन, ठीक है, बहुत सारी यहाँ पे दिया हुआ है कैटेगरी। ठीक है, उस कैटेगरी के हिसाब से आपको देखनी है। ठीक है, बहुत सारी दी है आपको यहाँ पे, जो आप खोजना चाहते हैं उतना यहाँ पे बिजनेस की कैटेगरी दी गई है। ठीक है, आपको ध्यान रहे जो कैटेगरी आप चूज कीजिएगा वो उसी के बेसिस पे आपको फिर जब लोन मिलेगा तो काम करनी होगी। ठीक है,
तो आपको एक चीज़ का ध्यान रहे, आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर में या खुद से कंफर्म कर लीजिएगा जो आपको लेना किस चीज़ पे है, ठीक है, किस बेसिस पे आपको ये लोन चाहिए, किस तरीके पे यह लोन आपको मिलेगा, ठीक है। आपको इसमें ध्यान देने वाली यह बात है, जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं उसके बारे में तो आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप कर पाइएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रहे, यहाँ पे देख सकते हैं आप चमड़े की रेडीमेड दुकान, जूता आधारित, कुम्हार, मिट्टी का बर्तन बनाने वाला, लोहा, ब्यूटी पार्लर, गुड़िया, डिजाइनिंग, खिलौना बनाना, ये सब है, ठीक है। जो भी आप कैटेगरी में देना चाहते हैं आप अपने कैटेगरी अपने हिसाब से डालिएगा, ठीक है। आपको एक बात का ध्यान रहे, जिस भी कैटेगरी से आप ये लोन लीजिएगा, जिस भी पर्पस से, वो पर्पस आपके पास होना अनिवार्य है, क्योंकि आपको उस चीज़ के लिए ट्रेनिंग कराई जाएगी, ठीक है। तो आप ध्यान रहे, जो भी लोग जिस भी बेसिस पे लीजिएगा अपना उसके बारे में आपको नॉलेज होना अनिवार्य है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक कैंडिडेट की जो व्यवसाय करना चाहते हैं, ठीक है, उस व्यवसाय को मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, ठीक है। अब देखने के बाद यहाँ पे मैं बारीकी से डाल, देखिए है पापड़ एवं बड़ी उत्पाद, जो भी उत्पाद आप करना चाहते हैं, जो भी चीज़ का, ब्यूटी पार्लर के लिए है, साइबर कैफ है, अचार मुरब्बा उत्पाद का है, फल का, जूस का, मिठाई दुकान, बेकरी, ठीक है। उसके बाद आपको आटा, सत्तू एवं बेसन उत्पाद, मतलब हर एक चीज़ जो भी आप खोजना चाहते हैं वो आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रहे, जो आप अप्लाई कीजिएगा उसी के बेसिस पे आपको ये पैसा गवर्नमेंट देगी, ठीक है। आपको इस बात को ध्यान रहे। यहाँ पे देखिए जो भी कैटेगरी है बोलने हैं, ठीक है, मुझे वो कैटेगरी मुझे खोजनी है, ठीक है। देखिए बोले हैं, जो भी कैटेगरी बोले हैं वो कैटेगरी मैं खोज लेता हूँ, खोजने के बाद मैं फिर लाइव करके आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको समझ में आएगा जो आखिरकार जो अप्लाई हम कर रहे हैं वो किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अगर मुझे लोन मिलेगा तो करना क्या होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रहे एक ही बात का, जो लोन आपको मिलेगा वो काम, जिस काम के लिए आपने आवेदन किया हो वो काम आपको करना अनिवार्य है, ठीक है। अंततः आपको 50% ही पैसा मिल के रह जाती है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रहे। यहाँ पे देखिए बहुत सारी है, यहाँ पे जो जिस भी पर्पस के लिए लोन मिलती है, ठीक है, वो सारी पर्पस यहाँ पे आपको दिख जाएगी, ठीक है। आपको एक बात का ध्यान रहे, जो भी पर्पस डालिएगा आप अपने पर्पस को ध्यानपूर्वक आप इसको भविष्य के लिए याद रखिएगा, ठीक है। याद रखने से आपको यह फ़ायदा मिलेगा, जो आपने फॉर्म जो अप्लाई किए हैं उस बेसिस पे ही आपको पैसा मिलने की संभावना रहती है, ठीक है। तो उस बेसिस पे आप कोशिश कीजिएगा अप्लाई करने का। देखिए यहाँ पे मैं इनका डाला हूँ ब्यूटी पार्लर, ठीक है, ब्यूटी पार्लर डाल दिया हूँ। अब डालने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे व्यवसाय पेशा, ठीक है, पहले से आप कर क्या रहे हैं, ठीक है, पहले से अगर आप कर रहे हैं कुछ भी तो अब ठीक है डाल दीजिएगा, नहीं कर रहे हैं तो नो डालिएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे पहले से जो आप कुछ कर रहे हैं तो डाल दीजिएगा, ताकि आप गवर्नमेंट को पता चले जो व्यवसाय पहले से बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, ताकि इनको बिजनेस के बारे में नॉलेज है, ठीक है। तो वही डालिएगा आप जो डालना चाहते हैं, और वही चीज़ आप डालिएगा जो आप ध्यानपूर्वक इसको देखना चाहते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रहे एक बात की और, जो भी यहाँ पे फिलअप कीजिएगा डिटेल जानकारी, उसका प्रिंट आउट आप भविष्य के लिए सुरक्षित रख लीजिएगा। लास्ट में तो मैं बता ही दूंगा, बट इसको सुरक्षित रख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका भविष्य में किसी तरह की जो परेशानी हो उसकी सामना करना न पड़े, ठीक है। देखिए यहाँ पे हाउस वाइफ आपको लिखना अनिवार्य है। मैं ये महिला का कर रहा हूँ तो मैं हाउस वाइफ लिख दूंगा, ठीक है, ताकि ये महिला जो है हाउस वाइफ ही है, ठीक है, और ये बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो फिलहाल में इनके पास तो बिजनेस कुछ है नहीं, कुछ बिजनेस तो है नहीं, तो हाउस वाइफ डाल करके कंटिन्यू करेंगे तो आगे ले लेगी, ठीक है।
हाउस वाइफ ही डालना अनिवार्य है आपको, ठीक है। हाउस वाइफ जो डालेंगे, डालने के बाद यहाँ पे आपसे मांगी जा रही है, देखिए क्या आप दिव्यांग है। अगर आप दिव्यांग है तो डालिएगा, अगर आप दिव्यांग नहीं है तो नहीं डालिएगा, ठीक है। आपको ध्यान रहे आधार कार्ड पर अंकित पता, ठीक है। अब मांगी जा रही है तो आधार कार्ड पे जो अंकित पता है वो आपको डालना अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद आपको फिर नीचे मांगी जा रही है ग्रामीण या शहरी, ठीक है। जो भी है, ग्रामीण अगर है तो ग्रामीण चूज कीजिएगा, अगर शहरी होइएगा तो शहरी चूज कीजिएगा, ठीक है। एक बात को आपको ध्यान रहे, जो भी क्राइटेरिया आपसे मांगी जा रही है वो क्राइटेरिया को पूरा फिल कीजिएगा, तभी आपको ये लोन पास हो पाएगी, ठीक है। अगर वो क्राइटेरिया को पूरा फॉर्म फिल नहीं करते हैं तो आपको फिर क्राइटेरिया को पूरा करना अनिवार्य है, ठीक है। आपको इस बात का ध्यान रहे, एक क्राइटेरिया को अगर पूरा आप नहीं करते हैं तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है भविष्य के लिए, ठीक है। इसलिए जो भी क्राइटेरिया मांगी जा रही है आपसे, जो भी जानकारी मांगी जा रही है आपसे, उस जानकारी को आपको फुलफिल करना अनिवार्य है, ठीक है। फुलफिल अगर अनिवार्य नहीं करते हैं तो फिर आपको फॉर्म में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। एक बात को आपको ध्यान रहे, देखिए आपको यहाँ पे जो भी हाउस वाइफ अगर है तो हाउस वाइफ ही हम डालेंगे, ठीक है, क्योंकि हाउस वाइफ है, ठीक है। देखिए फॉर्म फिलअप में जो आपको वीडियो थोड़ा लंबा हो रही है, लेकिन आपको जानकारी प्रॉपर सही मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो लंबा हो रही है तो आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा वीडियो में बने रहना है लास्ट तक, तभी ना आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो ध्यान रहे, आपको अंकित पता जो मांगी जा रही है आपसे वही अंकित पता डालिएगा जो आधार कार्ड में होगा, ठीक है। अन्यथा कोई और पता नहीं डालिएगा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रहे, कोई और पता डालिएगा तो फिर आपको फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावना रहती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो भी विलेज है, विलेज जो भी इनका हो विलेज डाल देंगे, ठीक है। विलेज डालने के बाद अब आपसे मांगी जा रही है जो भी क्राइटेरिया वो उसको फुल करना अनिवार्य है, ठीक है। यहाँ पे विलेज पोस्ट जो भी है मैं डाल दे रहा हूँ। डालने के बाद अब ग्रामीण डालने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए जो भी विलेज पोस्ट है, विलेज पोस्ट आपको वही डालना है जो आपके आधार कार्ड में अंकित होगा, ठीक है। आधार कार्ड में अगर अंकित कोई और विलेज पोस्ट है तो कोई और आप डालिएगा, ठीक है। आपको ये सभी चीज़ को ध्यानपूर्वक पढ़ करके और अप्लाई करनी है, ठीक है। देखिए मैं जैसे कर रहा हूँ धीरे धीरे बता रहा हूँ ना आपको, उसी तरह आपको आप खुद से भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो वीडियो को देखकर कर सकते हैं, बट ध्यान रहे आपको, क्योंकि थोड़ा भी इधर से उधर मिस्टेक होगा आपके से तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रहे कि जो भी फॉर्म आप फिलअप कीजिएगा या आवेदन कीजिएगा आपको ध्यानपूर्वक ही करना है, ठीक है। ध्यानपूर्वक आवेदन कीजिएगा तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो भी है डाल दिया हूँ मैं। डालने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मासिक पारिवारिक आय, ठीक है। मासिक पारिवारिक आय जो भी आपसे मांगी जा रही है वो आपको देना अनिवार्य है, ठीक है। देखिए 72 को आप 1200 भाग कर लीजिएगा, जो भी आपका परसेंटेज आएगा वहाँ वही आपको लिखना है इसमें, ठीक है। यहाँ पे देखिए वार्ड नंबर भी आपसे मांगे जा रही है, ठीक है। जो भी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं ब्लॉक भी मांगी जा रही है, जो भी पंचायत से आप बिलोंग करते हैं पंचायत में मांगी जा रही है, ठीक है। आपको जो भी पंचायत से आप बिलोंग करते हो वही पंचायत आप डालिएगा, दूसरा कोई और पंचायत नहीं डालिएगा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रहे। देखिए यहाँ पे आपको मासिक पारिवारिक आय जो मांगी जा रही है आपको उसको भी ध्यानपूर्वक ही डालना है, ठीक है। उसको ध्यानपूर्वक ही डालिएगा तभी आपको फॉर्म एक्सेप्ट हो पाएगी, ठीक है। जो भी क्राइटेरिया मांगेगी वो उसको फॉर्म फिलअप अनिवार्य है करना, ठीक है। परिवार के किस सदस्य पक्का मकान है तो नो ही नहीं करना आपको। फिर यहाँ पे आपसे मांगी जा रही है जो भी जानकारी आपसे मांगी जा रही है, अगर आप हैं तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए, ठीक है। इनके पास नहीं है तो मैं नो कर देता हूँ। नो कर करके
और आगे आपको फिर कंटिन्यू के लिए आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। आगे प्रोसीड जैसे ही करेंगे, करने के बाद यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं आपको जमा करे पे क्लिक करना होगा आपको, ठीक है। जमा करे पे क्लिक जैसे ही करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपसे मांगी जा रही है बैंक अकाउंट, ठीक है। जो भी बैंक में आपका पैसा आएगा, ठीक है, वो बैंक का अकाउंट आपसे मांगी जा रही है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट आपसे मांगी जा रही है, तो बैंक अकाउंट आपको देना अनिवार्य है, ठीक है। यहाँ पे बैंक का नाम मांगी जा रही है, बैंक शाखा का नाम, IFSC कोड, फिर उसके बाद शेष राशि आपके अकाउंट पे अभी फिलहाल कितना है, ठीक है, उसको भी डालना अनिवार्य है, ठीक है। अगर आपके अकाउंट पे 10,000 रुपया होगा तो 10,000 ही डालिएगा, 5,000 अगर होगा तो 5,000 डालिएगा, क्योंकि शेष राशि गवर्नमेंट पूछती है, न्यू रूल के अनुसार आई है। तो न्यू रूल के अनुसार शेष राशि जो बचेगी आपको, वही राशि आपको वहाँ पे देना है, ठीक है। आपको इस बात का ध्यान रहे। तो शेष राशि आपको देना ही है। जैसे अगर आपके अकाउंट पे 3,500 रुपया है तो 3,500 रुपये आपको लिखना अनिवार्य है, ठीक है, या 3,000 रुपये उसको आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखिए अब आपको यहाँ पे जो भी शाखा है आपका, जो भी शाखा से आपका खाता खुला है, मतलब कि अकाउंट आपका ओपनिंग हुई है, उस खाता का आपको IFSC कोड चाहिए और उस खाता का आपको अकाउंट नंबर चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको एक बात का और ध्यान देना है, जो भी डिटेल डालिएगा बारीकी से बाद में प्रीव्यू करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो भी मांगे जा रहे क्राइटेरिया उसको मैं पूरा फिल कर दिया हूँ। अब करने के बाद यहाँ पे शाखा का नाम जो भी मांगी जा रही है वो शाखा का मैं नाम डाल देता हूँ, ठीक है। शाखा का नाम डालने के बाद अब आपको क्या करना है, देखिए ये भी जो भी इनका शाखा है उस शाखा को मैं डाल देता हूँ। डालने के बाद IFSC कोड डालना अनिवार्य है। अब डालने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको उसको हेलो जो भी क्राइटेरिया आपसे मांगी जा रही है क्राइटेरिया वो उसको फिलअप करना अनिवार्य है, ठीक है। अब आपको ध्यान रहे, यहाँ पे जो भी खाता मांगी जा रही है खाता भी आपको डालना अनिवार्य है। खाता डालने के बाद देखिए सक्सेसफुल हो गया। अब आपको देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे पूरी चीज़ों को आपको अपलोड करना अनिवार्य है। यहाँ पे प्रोफाइल फ़ोटो तो कैंडिडेट मेरे पास है नहीं, ठीक है, इसलिए मैं छोड़ देता हूँ यहाँ तक की, ठीक है। साथियों मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा।